अमीर आदमी तो मरेंगे लेकिन बाद में मरेंगे, क्योंकि कितनी भी पानी की बोतल महंगी हो जाए, उनके पास पैसा है, पैसा वो खरीद लेंगे, लेकिन गरीब आदमी कैसे खरीदेगा। कितना भी भोजन महंगा हो जाए, आपूर्ति कम होगी तो भोजन तो महंगा होगा, तो कितना भी महंगा हो जाए तो जो अमीर आदमी है वो खरीद लेगा, लेकिन मरेगा कौन? गरीब आदमी। तो ऐसे ही बहुत से दुष्परिणाम हैं क्लाइमेट चेंज के, ग्लोबल वार्मिंग के। समझ में नहीं आ रहा कितने बताऊँ, बहुत सारे हैं। तो हम प्यासे मरने जा रहे हैं, भूखे मरने जा रहे हैं, और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको हमें सामना करना पड़ेगा। टेम्परेचर देखो 55 से 60 हो जाने वाला है, लेकिन फिर भी हम बेखबर में हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। तो भैया समझो, अपने जो मनोरंजन है ना, सस्ता नशा मनोरंजन का, उससे बाहर निकलो। और जो जीवन में जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जो जीवन में हमारे महत्व रखनी चाहिए, तो उन समस्याओं की तरफ आंखें खोल कर देखो, जो वास्तव में बहुत गंभीर हैं। अभी जो जनसंख्या है पूरे विश्व की 800 करोड़ है, और उनमें से 310 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें भोजन दिया जाता है, लेकिन वो भोजन पोषण में अच्छा नहीं होता। आप उसे खा करके एक हेल्दी जीवन, स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते। और 240 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें यह निश्चित नहीं होता कि उन्हें भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और 80 से 90 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें निश्चित है कि उन्हें अनिवार्यता भूखे ही सोना पड़ेगा। और आने वाले समय में कुछ दशकों में जो प्रमुख फसलें हैं, गेहूँ हो गई, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तो इनकी यील्ड में, इनकी उपज में 15 से 25% की कमी आएगी। और जो ये कमी आने वाली है, इसे कौन झेलेगा? अमीर आदमी या गरीब आदमी? गरीब आदमी झेलेगा ना। अब एक गरीब आदमी बेचारा अपनी आमदनी का भोजन पर 60 से 70% खर्च करता है, और जो एक अमीर आदमी होता है वो अपनी आमदनी का 1 से 2% खर्च करता है। और जब इन फसलों की जो उपज है उन पर कमी आ जाएगी तो फिर क्या होगा? इनकी आपूर्ति कम हो जाएगी। आपूर्ति कम हो जाएगी तो फिर क्या बढ़ जाएगा? प्राइस बढ़ जाएगा। साधारण डिमांड और सप्लाई का आपने नियम तो पढ़ा ही होगा ना, कि जब आपूर्ति कम हो जाती है तो फिर क्या बढ़ जाता है? प्राइस बढ़ जाता है। और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर कौन खरीदने पर असमर्थ रहेगा? जिसकी परचेजिंग पावर कम है। किसकी परचेजिंग पावर कम है? गरीब की, बेचारे की। वो पहले से ही 60 से 70% खाने पर खर्च करता है, फिर वो कितना खर्च कर पाएगा? तो ये समस्या ना फिर जो गरीब है उसी पर टूटेगी। और अमीरों का पहले वो 1-2% खर्च करता था खाने पर, फिर 3-4% खर्च कर देगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और बोला था ना कि जो हम भूख से मरेंगे कुछ समय बाद, तो पता है इसका भूख से संबंध कैसे है? भुखमरी से। क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ना कुछ समय बाद फसलें ही नहीं होगी मैदान पर, क्योंकि जो फसल होती है वो एक निश्चित तापमान और एक निश्चित वर्षा के पैटर्न पर होती है। जब ये पैटर्न ही डिसरप्ट हो जाएगा तो फिर कहाँ से होंगी फसलें? और अभी पिछले ही साल 365 दिन में 314 दिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट देखने को मिले थे। अब एक्सट्रीम वेदर इवेंट क्या है? ये 2 तरह का होता है। पहला तापमान का, दूसरा रेनफॉल का, वर्षा का। मतलब कि तापमान इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो गया था पिछले साल। और फिर वर्षा में होता है कि या तो बहुत ज़्यादा वर्षा होगी या फिर वर्षा बहुत कम होगी, और फिर उसी में आ जाते हैं चक्रवात, तूफान। तो इस तरह का माहौल रहा है पिछले साल पूरे देश में। किसी न किसी कोने पर या तो बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही, या तो वर्षा ही नहीं हो रही, सूखा पड़ जा रहा है। इतना टेम्परेचर है, 55-60 नहीं 50 तक का टेम्परेचर था पिछले साल। अब अभी होने जा रहा है 55-60। क्या करोगे भैया? जो हमारी एसी है ना वो तक पिघल जाएंगी। और फिर जो हमारे जीव जंतु हैं, जो हमारे पशु पक्षी हैं बेचारे, उनका क्या होगा? पेड़ नहीं होंगे, और जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा? 55-60। क्या होने जा रहा है उनका? और जो ये अमीर आदमी है ना वो बाद में मरेंगे। आदमी में जो मरेगा वो गरीबों में गरीब मरेगा। और फिर सबसे पहले तो उन्हें मर जाना है ना, जो सबसे गरीब है बेचारे, जिनका कोई नहीं है, जो बेकसूर भी हैं। हमारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, हमारे पशु पक्षी, जिनका कोई कसूर नहीं है, उन्हें मर जाना है। अमीर आदमी तो मरेंगे लेकिन बाद में मरेंगे, क्योंकि कितनी भी पानी की बोतल महंगी हो जाए, उनके पास पैसा है, पैसा वो खरीद लेंगे, लेकिन गरीब आदमी कैसे खरीदेगा? कितना भी भोजन महंगा हो जाए, आपूर्ति कम होगी तो भोजन तो महंगा होगा, तो कितना भी महंगा हो जाए तो जो अमीर आदमी है वो खरीद लेगा, लेकिन मरेगा कौन? गरीब आदमी। तो ऐसे ही बहुत से दुष्परिणाम हैं क्लाइमेट चेंज के,
ग्लोबल वार्मिंग के। समझ में नहीं आ रहा कितने बताऊँ, बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन है उनको समझो।